डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज हम लोग बौद्ध धर्म का बचा हुआ भाग ख़त्म करेंगे और ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास मेरा वीडियो जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे बौद्ध धर्म, यहाँ तक पढ़े थे बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में पढ़े थे, बुद्ध धम्म संघ के बारे में। आज उससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग बौद्ध सभाएं से शुरू करेंगे, यानी इसको बौद्ध संगीतिया भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक थे अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में। और चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 98 ईस्वी में, 98 ईस्वी में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में और तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में और चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन में। प्रथम राजगीर, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और कुंडलवन चतुर्थ। कुंडलवन में चतुर्थ। इसका एक ट्रिक है, राबय पाकू। इसका एक ट्रिक क्या है? राबय पाकू। राबय पाकू, यहाँ लिखते हैं राबय पाकू। राबय पाकू से रा से राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कू से कुंडलवन। राबय पाकू। इसका जो अध्यक्ष है, याद रखिएगा, इसका शासक पहले देखिए। शासक का जो ट्रिक है अ क अक, अ क अ क। इसको याद कैसे रखिएगा? पहले राजगीर में हुआ था तो राजगीर में अजातशत्रु का शासनकाल था, तो पहला अ से अजातशत्रु। दूसरा जो था वैशाली में हुआ था और यहाँ कालाशोक शासन कर रहा था, तो यहाँ क से कालाशोक। तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था और पाटलिपुत्रा में अशोक शासन कर रहा था, तो अ से दूसरा अ से अशोक। और तीसरा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, तो ये क से कश्मीर में कनिष्क का शासन था, तो क से कनिष्क। क्लियर? तो याद रखिएगा, पहला बौद्ध संगीति में शासक कौन था? अजातशत्रु था। प्रथम बौद्ध संगीति में अजातशत्रु, द्वितीय में कालाशोक, तृतीय में अशोक और चतुर्थ में कनिष्क था। याद रखिएगा इसका अध्यक्ष के बारे में। तो पहला अध्यक्ष था महाकश्यप। अजातशत्रु का जब शासन था तो उस समय अध्यक्ष कौन बना था? महाकश्यप। कालाशोक के शासनकाल में अध्यक्ष बना था साबाकामी। अशोक के शासनकाल में अध्यक्ष बना था मोगलीपुत्तिस और कनिष्क के शासनकाल में जो है अध्यक्ष बना था वासुमित्र और अश्वघोष। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद था, तो वासुमित्र अध्यक्ष बने थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष बने थे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चतुर्बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनायन और महायान में विभाजित हो गया। चतुर्बौद्ध संगीति यानी 98 ईस्वी के बाद बौद्ध धर्म में विभाजन होता है। वो विभाजन दो भाग में होता है। कौन कौन? तो हीनायन और महायान। हीनायन और महायान में विभाजित हो रहा है बौद्ध धर्म। आगे चलिए देखते हैं। कहता है बौद्ध धर्म के
जो महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्धिस्ट है। बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय है उसका आदर्श क्या है? बौद्धिस्ट। बौद्धिस्ट दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। बौद्धिस्ट का मतलब होता है कि दूसरे का कल्याण किया जाए और इस कल्याण के कारण उसका निर्माण में विलंब होता है, यानी उनका जो महापरिनिर्माण है उसमें विलंब होता है। इस पर वो विश्वास करते हैं। कौन? महायान। और हीनायन के बारे में पढ़ते हैं। हीनायन का आदर्श है अरहत पद को प्राप्त करना। अरहत पद मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। साधना से मतलब बैठ गए साधना पर और वो जो निर्माण प्राप्त होता है साधना के बाद उसे क्या कहते हैं? तो अरहत कहते हैं। अरहत कहते हैं। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो धार्मिक जुलूस जैसे हम लोग रामनवमी में निकालते हैं, तो ये जुलूस जो है, जुलूस की परंपरा, धार्मिक जुलूस की परंपरा जो शुरू किया गया था बौद्ध धर्म से ही शुरू किया गया था। बौद्ध धर्म का सबसे बौद्ध धर्म का सबसे जो पवित्र त्यौहार है वो है वैशाख पूर्णिमा। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब वो उनको मोक्ष मिला था। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। बुद्ध जो थे 4 आर्य सत्य दिए। वो आर्य सत्य क्या क्या था? 4 आर्य सत्य दिए। वो आर्य सत्य क्या था? दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा का क्या क्या था? 4 आर्य सत्य। दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन संसारिक दूसरे से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है? तो सम्यक दृष्टि, आपका दृष्टि अच्छा होना चाहिए, किसी को गलत नज़र से ना देखें। सम्यक संकल्प, जो आप संकल्प लिए हैं वो दृढ़ होना चाहिए। सम्यक वाणी मतलब आप किसी से भी बात करें तो अच्छी तरह से बात करें। सम्यक कर्मात्म, जो कर्म करे वो बहुत ही अच्छे ढंग से करे, गलत कर्म ना करे। सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम, अच्छी तरह से व्यायाम करें। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अगर ये 8 चीज़ आप में है तो वो आप अष्टांगिक मार्ग पे चल रहे हैं। फिर से एक बार देखते हैं कौन कौन? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आगे चलते हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, यानी इच्छा जो है नष्ट हो जाती है और उन्हें निर्माण प्राप्त हो जाता है। अगर बुद्ध के अनुसार जो अष्टांगिक मार्ग है उसे आप अपनाते हैं तो आपकी तृष्णा यानी आपका जो अंदर की इच्छा है वो नष्ट हो जाएगी और नष्ट होने के बाद आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्माण है, यानी मोक्ष की प्राप्ति करना, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, है ना। दीपक का बुझ जाना ही निर्माण कहलाता है। निर्माण मतलब होता है कि जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, मतलब आप अब ना तो आपको फिर से दोबारा जीवन मिलेगा और ना ही आप मर सकते हैं। जीवन ही नहीं मिलेगा तो मर किस सकते हैं। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। 10 शीलों पर बल दिया, ये नियम थे। क्या क्या? तो सबसे पहले अहिंसा, हिंसा न करना, किसी से मारकाट नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, सदा सत्य बोलना, अहिंसा, सदा सत्य बोलना, आस्ते मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, किसी भी प्रकार की संपत्ति को ना रखना, मद सेवन ना करना यानी नशा नहीं करना, नशा की कोई भी वस्तु सेवन नहीं करना, असमय भोजन न करना, असमय भोजन न करना मतलब कि एक ही समय पे भोजन करना, मतलब
सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है। धन संचय ना करना है, धन संचय नहीं करना है। स्त्रियों से दूर रहना है और नृत्य गान आदि से दूर रहना है, नृत्य गान आदि से दूर रहना है। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य है। जो उनका नियम है, जो गृहस्थ में रहकर बौद्ध धर्म अपनाते हैं उनको प्रथम जो 5 सील है उसको मानना अनिवार्य है, और भिक्षुओं के लिए जो 10 सील है उसको मानना अनिवार्य है। जो भिक्षु हैं वो जो कुटिया में रहते हैं उनको लिए 10 सील अनिवार्य है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। मध्यम मार्ग मतलब कि ज़्यादा हाई फाई में नहीं और ज़्यादा निम्न प्रकार से भी नहीं रहना, एकदम मध्यम मार्ग अपनाओ। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध एवं जैन धर्म में समानता है। दोनों ही बताया कि ईश्वर नहीं है, यानी अनिश्वरवाद के बारे में बताया। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बौद्धिस्त्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। जातक कथा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, इसमें लिखा गया है कि जो बुद्ध अवतरित होगी वो मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है ना। बौद्धिस्त्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। कहता है बौद्धिस्त्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला, यानी पहले भी बुद्ध जन्म ले चुके थे जो अभी हम पढ़ रहे हैं इससे पहले, के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है। लास्ट जो जन्म हुआ उस शाक्य मुनि, जिसको हम लोग गौतम बुद्ध कहते हैं, इन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं क्योंकि शाक्य कुल से थे और एक मुनि थे। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अनाम बुद्ध आदि अवतरित होने शेष है। मतलब अभी भी बुद्ध का अवतार होगा और वो अवतरित होना शेष है, जिसमें मैत्रेय नाम एक पड़ेगा और बताया गया अनाम बुद्धि, मतलब बहुत सारे नाम के बुद्ध आएंगे। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया था। गंधार शैली जो है उसमें सबसे अधिक ज़्यादा बुद्ध मूर्ति बना था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति असंभव मथुरा काल में बनी थी। लेकिन जो बुद्ध की प्रथम मूर्तियां हैं वो मथुरा काल में बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रीन 5 ने किया था। जो पदम संभव थे वो हमारा जो पड़ोसी देश है जैसे तिब्बत, भूटान और भी म्यांमार, यहाँ जो था बौद्ध धर्म का प्रचार कौन किए थे? पदम संभव ने किया था। उनको गुरु रीन 5 भी कहा जाता है। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। जो पदम संभव थे इनका जो संबंध था बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा, आगे चलकर बौद्ध एक और भाग में टूटा था, वो ब्रजयान शाखा था, जिसके लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बनाया गया था। यहाँ ब्रजयान शाखा का ही पढ़ाई होता था। इनकी 123 फीट की मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। बुद्ध की 123 फीट की मूर्ति जो है हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में स्थित है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की है। भारत में जो है पूजा की जाने वाली है ना, जो पूजा की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो है वो बुद्ध का ही है। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित सावधान टीले थे। स्तूप जो था वैदिक काल से, यानी जो हम लोग वैदिक काल पढ़े थे, जिसे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में विभाजित किए थे, उसी समय से जो स्तूप है उसमें सावधान टीले होते हैं। उसमें यानी सब का कुछ अवशेष होता है, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता है। उसमें क्या रखा जाता है स्तूप में? तो मृतकों का अवशेष या उसमें जो जला के बचा राख वो रखा जाता है। अशोक के शासन काल में स्तूप कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्य काल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण कराए थे। हमारे जो शासक थे पाटलिपुत्रा का अशोक, उनके शासनकाल में जो स्तूप कला थी वो बहुत ही चरमोत्कर्ष पर पड़ा, क्योंकि वहाँ उस काल में बहुत ज़्यादा स्तूप बनाया गया था।
लगभग 84,000 स्तूप उस काल में बनाया गया था। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ मठ है, उस मठ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है तवो मठ, ये हिमाचल प्रदेश के तवो गांव में है। पहला है तवो मठ, ये हिमाचल प्रदेश का तवो गांव में है, तवो मठ। और तवो मठ हिमाचल प्रदेश का तवो गांव में स्पीति घाटी में है, जो हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटियाँ हैं उसमें है। नाम ग्याल मठ, ये भी हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में है। हेमिस मठ, ये लद्दाख में है। थिकसे मठ, ये भी लद्दाख में है। ससुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल में है। मिडार्लिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ ये गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नाम डार्लिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। मात्र दक्षिण भारत में एक मठ है, नाम डार्लिंग मठ। बौद्धि मंडा मठ जो बिहार के बोधगया में है। कौन सा मठ? बौद्धि मंडा मठ। फिर से एक बार देखते हैं। टबो मठ, टबो गांव हिमाचल प्रदेश में। नाम ग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ लद्दाख में। थिकसे मठ वो भी लद्दाख में है। ससुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मी डार्लिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ याद रखिएगा सिक्किम गंगटोक में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नाम डार्लिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। और बौद्धि मंडा मठ बोधगया बिहार में। आगे चलते हैं। कथा बौद्धिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए। वैदिक परंपरा से प्रेरित, यानी सबसे पहले वैदिक काल में स्तूप बना था, उस परंपरा से प्रेरित होकर बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। स्तूप कला को यानी स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीरों को 8 अवशेष में बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया। स्तूपों की 5 श्रेणियां में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? अवशेष स्तूप, इसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे हैं, जैसे सांची का स्तूप है ना। जो अवशेष स्तूप है वहाँ बुद्ध और कुछ धार्मिक व्यक्ति जो थे उनका अवशेष रखा गया है। उसमें एक एग्जाम्पल है सांची का स्तूप। आगे वस्तु स्तूप, इसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी है, जैसे वैशाली का स्तूप। वैशाली में भी एक स्तूप है। इस स्तूप में वस्तु रखा गया। वस्तु स्तूप के नाम से ही पता चलता है कि इसमें वस्तु रखा गया हो। स्मारक स्तूप जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाया गया है, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुरम का स्तूप है ना। स्मारक स्तूप जो है वो याद करने के लिए बनाया गया है। स्मारक स्तूप जो है वो याद करने के लिए बनाया गया है। स्मारक स्तूप जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाया गया है, जैसे श्रीलंका में अनुराधापुर का स्तूप। आगे चलते हैं। प्रतीकात्मक स्तूप जो है, प्रतीकात्मक स्तूप जो बौद्ध धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं।
प्रतीकात्मक स्तूप जो है बौद्ध धर्मशास्त्र के प्रतीक जो होते हैं उनके लिए बनाए गए हैं। जैसे लेह का स्तूप जो है एग्जाम्पल में लेह का स्तूप। मन्नत स्तूप जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। मन्नत स्तूप को या तो वहाँ उस स्तूप पर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया जाता था या यात्रा के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप है। जो अशोक जो बनाए थे, उस जो स्तूप बनाए थे अशोक, उस सभी स्तूपों में मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। प्राचीनतम स्तूप कौन है? पिपरहवा का स्तूप। स्तूप आमतौर पर अवशेष या निक्षेपागार होता है। अवशेषों का निक्षेपागार क्या कहलाता है? यानी उसमें अवशेष रखा होता है और इसीलिए इसको अवशेषों का निक्षेपागार कहा जाता है, इसे स्तूप कहते हैं। बौद्ध परंपरा में स्तूप एवं संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। यानी बौद्ध की परंपरा थी कि उसमें स्तूप, संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। भांजा गुफाएं ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनायन बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। भांजा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के लोनावाला में है। लोनावाला कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में। इसको 22 चट्टानों को काटकर बनाया गया है। 22 चट्टानों को काटकर बनाया गया है। कब बनाया गया है? तो लगभग दूसरी शताब्दी में, ईसापुर में, दूसरी शताब्दी ईसापुर में, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले दूसरी शताब्दी में बनाया गया था। और ये जो गुफा है हीनायन बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप है, उस गुफा में बहुत सारे स्तूप हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बौद्ध धर्म को समाप्त किए। अब हम लोग शैव धर्म के बारे में पढ़ते हैं। शुरू में हम ईसाई धर्म बोल दिए थे, हम लोग शैव धर्म के बारे में पढ़ते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव तथा शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। जो भगवान शिव का पूजा करते हैं उन्हें शैव कहा जाते हैं, और शिव से संबंधित धर्म को, जो शिव को से संबंधित धर्म है, उन्हें शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला है। जो शिवलिंग की पूजा है उसका साक्ष्य हम लोगों को सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति से मिला था, उनके अवशेषों से मिला था। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव को क्या बोलते हैं? रुद्र बोला गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। जो अथर्ववेद है, जो अथर्ववेद है उसमें शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से संबंधित है। जो लिंग पूजा है उसका पहला स्पष्ट विवरण कहाँ मिलता है, वर्णन कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत में एक अनुशासन पर्व है। महाभारत में को पर्वों में बांटा गया है, जैसे भीम पर्व, इस तरह से भीष्म पर्व है। तो उस अनुशासन पर्व में, महाभारत के अनुशासन पर्व में से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, यानी शिवलिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक से मिलता है। यानी जो शिव हैं, जिसको हम लोग ऋग्वेद में रुद्र कहते हैं, उनकी पत्नी के रूप में पार्वती का नाम आया है। ये नाम किस में आया है? तो तैत्तिरीय अरण्यक से मिलता है। तैत्तिरीय अरण्यक से क्या मिलता है? शिव यानी रुद्र की पत्नी का नाम पार्वती। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है, जिन्हें पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी तथा भैरवी कहा गया है ना।
शिव की पत्नी का बहुत सारे नाम है। इसे पद्मा कहा गया, पार्वती कहा गया, उमा कहा गया, गौरी कहा गया और भैरवी कहा गया। आगे चलते हैं, कुछ संप्रदाय है और उनके संस्थापक। जैसे आजीवक संप्रदाय का संस्थापक जो है माखलीपुत्र गोसाल है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप। घोर अक्रियवादी का जो संस्थापक हैं पूरन कश्यप हैं। अदृच्छावाद का संस्थापक आचार्य अजित हैं। अदृच्छावाद का संस्थापक आचार्य अजित हैं। भौतिकवादी का संस्थापक कौन है? पकुद कच्यान जो भौतिक दर्शन के बारे में बताए हैं। और अनिश्चयवादी का संस्थापक है संजय बेठलीपुत्र। अनिश्चयवादी का संस्थापक कौन है? संजय बेठलीपुत्र। आगे चलते हैं, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन एक पुराण है, उसमें शैव संप्रदाय की संख्या को 4 बताया गया है। यानी कितनी संख्या है शैव संप्रदाय का? 4। कौन कौन? पशुपति यानी पशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। ये सब शैव संप्रदाय है जिसकी संख्या 4 है। आगे पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। कहता है पशुपत जो संप्रदाय है वो शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। इसके संस्थापक जो हैं पशुपत संप्रदाय का लकुलिस हैं, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों के बारे में 18 अवतारों में से एक माना जाता है। यानी भगवान शिव का 18 अवतार हुआ था, उनमें से एक जो है लकुलिस है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। जो पशुपत संप्रदाय हैं उनके जो अनुयायी हैं उनको क्या कहते हैं? पंचार्थिक कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। जो पशुपत संप्रदाय है उनका प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ यानी जो मानने वाला ग्रंथ है वो कौन सा है? तो पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित एक व्यक्ति थे जो एक विख्यात पशुपत आचार्य थे, यानी पशुपत संप्रदाय का आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पर है। शैव धर्म का एक और संप्रदाय है कापालिक संप्रदाय, जिसका इष्ट देव भैरव को माना जाता है और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख एक संप्रदाय है, कालामुख संप्रदाय। तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। कालामुख संप्रदाय एक थे, उस कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल तथा सूरापान करते थे। नर कपाल में क्या करते थे? भोजन करते थे, जल पीते थे और सूरापान करते थे, और साथ ही अपने शरीर पर चीता की भस्म लगाते थे। जो चीता होती है जिसमें हम लोग मृत व्यक्ति को जलाते हैं, वो चीता की राख कालामुख संप्रदाय के लोग अपने शरीर में लगाते हैं। और नर कपाल में वो भोजन करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, सूरापान करते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। लास्ट संप्रदाय है लिंगायत संप्रदाय, जो दक्षिण में प्रचलित था, यानी दक्षिण भारत में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इन्हें जो लिंगायत संप्रदाय है उन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिव लिंग की उपासना करते हैं और लिंगायत संप्रदाय का जो लोग हैं वो शिवलिंग का उपासना करते हैं। सुन संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। सुन संपादने एक ग्रंथ है जो लिंगायत
जो शैव धर्म के जो संप्रदाय हुए उसमें लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? शून्य संपादने। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलभ प्रभु थे, है ना। बसव पुराण एक है, पुराणों में एक बसव पुराण है, उसमें लिंगायत संप्रदाय का जो प्रवर्तक थे उन्हें अलभ प्रभु कहा जाता है। अलभ प्रभु उनका प्रवर्तक थे तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। बसव पुराण में बताया गया है कि लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अलभ प्रभु, और उनका शिष्य को क्या कहा गया है? वासव कहा गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहते हैं। जो लिंगायत संप्रदाय उसको क्या कहते हैं? वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। वासव व उनका भतीजा चन्ना, वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे, है ना। जो लिंगायत संप्रदाय है उनका जो शिष्य थे किनका? उनका जो शिष्य थे अल्लभ प्रभु का शिष्य थे कौन थे? वासव, और उनके भतीजा वासव और उनके भतीजा किनके? वासव का, यानी जिनको क्या कहा जाता है? चन्ना वासव। कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैन के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना किया। जैन धर्म जो था उनसे कठिन संघर्ष के उपरांत, उनसे कठिन बहुत मतलब संघर्ष किए थे, और उसके बाद वो अपने मत का स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। जो वासव थे उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। जो उपवास था, पूजा जिसको कहते हैं, यानी उपवास जो भूखे रहा जाता है, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा, प्रतिभोज मतलब जो शादी ब्याह में प्रतिभोज कराते हैं, तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया, बाल विवाह को वो विरोध किए और विधवा विवाह को अनुमति दी। बोले विधवा लोग विवाह कर सकता है लेकिन बाल विवाह नहीं हो सकता है। आगे है 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंग द्वितीय के शासनकाल में सेकिलहार द्वारा लिखित तिरुंदर पुराणम जिसे थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद है। तिरुतुंदर पुराणम या थिरुथोंडा थोगई नाम से एक ग्रंथ था जिसको राजा कुलोतुंग द्वितीय के शासनकाल में सेल्किहार द्वारा लिखा गया था, जिसे तमिल में 5वां वेद के रूप में माना जाता है। और यह शैव परंपरा में बराहवी पुस्तक भी है। इस शैव परंपरा के अनुसार ये जो पुस्तक है तिरुतुंदर पुराणम जो 12वीं पुस्तक है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नयनारों की कहानियाँ बताता है। यह जो पुस्तक है ना थिरुथांडा, जो क्या बताता है? विहित कवियों और 63 नयनार जो थे उनके बारे में बताया जाता है। 10वीं शताब्दी में महेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। यानी 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ थे, वो नाथ संप्रदाय का स्थापना किया। और गोरखनाथ के समय में इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। गोरखनाथ जो थे वर्ण व्यवस्था की आलोचना किए हैं और ब्राह्मणों का विशेष अधिकार, जो ब्राह्मण को विशेष अधिकार मिला है, उनका भी आलोचना किए हैं।
उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है, और कहा जाता है इनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उनको क्या कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। जो नाथ संप्रदाय में सदस्यता लेना है तो बिना जाति भेद का था, कोई ऐसा नहीं था कि यही जाति का लोग आ सकते। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के साथ लोकप्रिय था, समय में लोकप्रिय था। किसके किसके समय में? तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल वंश के समय में जो शैव धर्म था लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया था। नैनार संतों की संख्या 63 बताई जाती है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। यानी नैनार संत जो थे कितने थे? 63। उसमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति लोकप्रिय थे। आगे चलते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में 1979 में यूनेस्को विश्व संस्कृति विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। यानी पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो नेपाल में है, जो काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी किनारे देवपाटन गांव में शिव मंदिर, जो एक शिव मंदिर है। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले, नेपाल का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था पहले कि ये भगवान पशुपति का मुख्य स्थान है, निवास स्थान है। इस मंदिर को 1979 में यूनेस्को विश्व संस्कृति विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया, और यह मंदिर नेपाली पैगोडा शैली में बना हुआ है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। जो महाराष्ट्र में है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। आगे चलते हैं। चोल शासक राजाराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो शैव मंदिर है, शिव का मंदिर है, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। जो कुषाण शासक थे, जैसे जिसको कनिष्क भी कुषाण शासक थे, कुषाण शासकों का जो सिक्का था, मुद्रा था, उसमें शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है, यानी सिक्का में शिव और नंदी बनाया गया है। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। शिव अद्वैत विचारधारा, जो शिव अद्वैत विचारधारा है, उसका प्रवर्तक कौन है? श्रीकांत शिवाचार्य है। इनके अनुसार शिव और ब्रह्म एक और समान है, यानी शिव और ब्रह्म एक ही है और वो समान है, मतलब एक ही है। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और हमारी पाठशाला एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो आप लोगों को दिक्कतें हो रही है उसे बताएं ताकि हम उसे सोल्व कर सकें। थैंक यू देखने के लिए।